2027 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं। ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो चली है। खासकर कांग्रेस पार्टी जो इस बार पूरी तैयारी और एकजुटता के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रही है। हल्द्वानी से लेकर काशीपुर तक कांग्रेस नेता एक सुर में कह रहे हैं कि अब पार्टी पहले और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बाद में। क्या वाकई कांग्रेस ने खुद को बदला है? देखिए इस रिपोर्ट में। काशीपुर और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को फिर से मजबूत करने की मुहिम तेज कर दी। अब पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बयानबाजियों से दूर रखकर जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में एक अहम कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मनोज तिवारी, हरीश धामी एक साथ मंच पर दिखे। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि अब कांग्रेस पुराने मतभेद भुलाकर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ेगी। संदेश बिल्कुल साफ है कि सबको मिलजुल करके काम करना है, सबको सांस लेकर के चलना है और जिन लोगों के ऊपर ये दायित्व है हम सब लोग उनके साथ खड़े। लेकिन उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में उत्तराखंड में जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और वहाँ ये कहा गया कि कांग्रेस के लोग मिलजुल करके बैठते हैं, बात करते हैं और कार्यक्रमों में भी साथ साथ खड़े होते हैं। ये जो रिपोर्ट थी पार्टी के जो भी हमारे इंचार्जेस हैं उनकी रिपोर्ट भी बड़ी इनकरेजिंग थी और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है कि लीडरशिप को उन पर भरोसा है। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस के भीतर सक्रिय स्लीपर सेल जैसे तत्वों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कांग्रेस को 2027 में सत्ता तक पहुंचना है तो दोहरे चेहरे संगठन में नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर रहकर नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को पहचानकर बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। कांग्रेस कभी खुद में कभी चुनाव नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने हराया। और 2017 का प्रकरण आपको पता है कि कौन लोग कांग्रेस छोड़ के गए और किसने इस प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। मैं तो सीधे सीधे तौर पर राहुल जी को कहता हूं कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में वापस क्यों ले रहे हैं। एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि हम जो है ये स्लीपर सेलों को आउट करेंगे, तो करिए ना। जिन्होंने सबसे बड़ा उत्तराखंड में अपराध किया है, जिन्होंने उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जैसा काला कानून लगवाने में भाजपा का साथ दिया, ऐसे व्यक्ति की बातों का आप लोग कहाँ पर विश्वास कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस जहाँ पे भी डैमेज हुई है, ऐसे ही लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के गए, जिन्होंने कांग्रेस के बुरे दिनों में कांग्रेस के खिलाफत की, वही है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी हालात हैं और वर्तमान में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है। और आम जनमानस ने एक मन बना लिया कि कांग्रेस के लोग अगर एकजुट होकर अगर पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस फतेह करेगी। और मेरा अनुरोध है अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अनुरोध है कि हमें व्यक्तिगत कोई भी है टिप्पणी से करने से बचना चाहिए और जो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा पार्टी में लगानी चाहिए, पार्टी के संगठन में लगानी चाहिए और कांग्रेस को 2027 में फतेह करने के लिए लगानी चाहिए। मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। मंच साझा कर रहे वरिष्ठ नेता अब एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा उस वक्त होगी जब टिकट बंटवारे जैसे अहम फैसले सामने आएंगे। और क्या ये एकजुटता वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।